कल हमने मोटर की बात की थी, ठीक है जी। और हमने मेन पार्ट्स जो बनाने की कोशिश की थी, ये स्प्लिट रिंग था, ये कार्बन ब्रशेस जो उसके साथ कनेक्टेड है, ये मैग्नेट है परमानेंट इतना बड़ा सा, और उसके अंदर ये बहुत सारे टर्न्स एक ही कॉइल के, ठीक है, और ये उसके अंदर ये वायरस के साथ अंदर से कनेक्टेड है, ठीक है जी। और ये बैटरी है प्रोवाइडेड, और ये कौन सी बैटरी है? डीसी। तो इसकी ये कौन सी मोटर होगी? डीसी मोटर। यहाँ तक कल सबको समझ में आ गया था। इसी तरह से फिर हमने जब एसी मोटर की बात की तो उसके साथ हमने स्लिप रिंग्स लगाए हुए थे, एक रिंग इधर और एक इधर, एक कार्बन ब्रश इधर था, दूसरा इधर था, ठीक है, ताकि ये एक भी घूमती रहना था, यूं करके इसने कंप्लीट घूमते रहना था, क्योंकि उसके जो वो है पोलैरिटी ऑफ द करंट वो चेंज होती रहती, पॉजिटिव से नेगेटिव होती रहती। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला? नो। ऑलराइट, गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये कल हम तीनों पॉइंट्स देख चुके हुए हैं, इंक्रीजिंग द करंट, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल, या इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स एज वेल। इन दोनों को हमने मिला के किया था। एंड लास्टली इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इससे क्या हो जाता है, उसका रोटेशन या स्ट्रेंथ ऑफ द मोटर इंक्रीज हो जाती है, राइट? मैं देख रहा हूं कोई, हाँ। असल में ये जो फिनोमेना जिसके ऊपर सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेस कर रहा है, वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब क्या होता है इंडक्शन का? इंडी या चीजें दूर होती हैं, आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ा था ना? यस सर। तो हम उनको टच नहीं करते थे, बस दूर दूर से उनका एक दूसरे को इन्फ्लुएंस होता था और वो चार्ज हो जाते थे। तो इंडक्शन का मतलब होता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस, किसी की वजह से। जैसे यूजुअली घर में जैसे ही फादर आते हैं, एंटर होते हैं, और थोड़ा सा मूड भी उनका ऐसा हो तो फौरन खामोशी तारी हो जाती है, सब लोग इंसान बन जाते हैं, होता है ना? हालांकि उन्होंने अभी किसी को कुछ भी नहीं कहा होता। तो दैट इज इन्फ्लुएंस। और फिर जैसे वो उर्दू में मुहावरा है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है, ठीक है ना? तो इसी तरह से ये भी इंडक्शन है, यानी हम टच नहीं करते, लेकिन इंडक्शन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसमें होता क्या है, वेन एवर वी मूव अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट्स हैं, दो हाथ ये मैग्नेट्स हैं, राइट? और इसके बीच में जब हम कंडक्टर को मूव करेंगे तो कंडीशन क्या है, कंडक्टर उन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इस तरह से, जैसे मेरी उंगलियों का शेप बन रहा है, इनको कट करे। अगर वो ऐसे ऐसे कट करेगा तो ये कट नहीं कर रहा, वो तो उनके साथ पैरेलल मूव कर रहा है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है? क्या करना है उसने, कंडक्टर ने कट करनी है मैग्नेटिक लाइंस को, तो ये कट कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं हम इसको परपेंडिकुलरली। ऑलराइट, तो जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ force they are cut perpendicularly by the conductor, then electromagnetic effect is produced। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है क्या? इंड्यूस्ड करंट एंड ईएमएफ, इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है। पर ये जो वायर है इसको हम हिला रहे हैं, यहाँ 2 मिनट दे दो बेटा मुझे, थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लो। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपको पता नहीं ईएमएफ के और भी बहुत सारे नाम हैं? यस सर। क्या क्या नाम है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये ईएमएफ है। हम यहां पर इंडक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्सक्लूसिवली ईएमएफ का वर्ड यूज करते हैं। ऑलराइट, ईएमएफ समझ लो। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या है?
ये मैंने एक छोटा सा सर्किट बनाया आपको समझाने के लिए। उसमें ये एक सेल लगा हुआ है जिसकी वोल्टेज कितनी है, वी है 1.5 वोल्ट्स। उस पर लिखा होगा उस सेल के ऊपर, जैसे 9 वोल्ट की बैटरी होती है, 1.5 वोल्ट्स का सेल होता है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। जब मैंने वोल्ट मीटर लगाया चेक करने के लिए, तो मुझे पता चला कि यहां पर ये वोल्ट मीटर मैंने इसके पैरेलल लगा के कितने वोल्ट्स जा रहा है, ठीक है, तो यहां से एंटर हुए और यहां से निकले जीरो, तो ऊपर इसकी रीडिंग आई। देखो ये मैं 3 रीडिंग्स लिख रहा हूं, इनमें से आपने मुझे बताना है आपके ख्याल में कौन सी वाली ठीक होगी। ए, बी के सी, सब में वोल्ट्स हैं। बी, ये भी, हाँ जी, 1.8, 1.5 या 1.3, कौन सी रीडिंग ये रीड कर रहा होगा। 1.8 साहब ने कहा 1.3। आप भी सारा रीजन होना चाहिए आपके पास इसका। जी, बाकी लोगों का क्या ख्याल है। मोहम्मद, अलीशा, हफ्सा, सादिया, उम्मे कुलसूम, ऑनलाइन में अबान, फातिमा, हशाम, शाहजेब, कोई भी गपशप लगा सकते हो यार। सर 1.5। 1.5 फातिमा ने कहा है, 1.5 ओके। बी सर 1.5 1.5 देखा, जैसे ही उन्होंने कहा सादी रोटी मोटा आ गई। मोहम्मद का ख्याल है सी 1.5 ओके, चलो ठीक हो गया। 1.8 है किसी का ऑप्शन, वो क्यों नहीं हो सकता, वो तो ज्यादा है, क्योंकि तो बेचारे की कैपेसिटी है ही 1.5 की, विच इज फिक्स, तो ये नहीं हो सकता। ऑलराइट, चलो आई एम ग्लैड के यहां तक सब ठीक है। अब रह गए ये दो, 1.5 एंड 1.3। ज्यादा जज्बाती हो तो उसका 1 पॉइंट भी गायब कर दिए। 1.5 बेटा 1.5 नहीं है, ठीक है। अब और करो कि 1.3 क्यों है। सर क्योंकि वो वोल्टेज कितनी यूज की है। सेल ने अपने अंदर जो प्रोड्यूस की है ना अंदर, वो की है 1.5, जो केमिकल रिएक्शन से पोटेंशियल बना है, दैट इज 1.5 जूल्स पर कूलम। ऑलराइट, अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स लेके उसको चलेंगे, थोड़ी सी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेंगे ना, थोड़ी सी, ओके। जब वो इस सर्किट में आएंगे, इस पाथ पे भी वो एनर्जी कंज्यूम करेंगे, तो इस पोटेंशियल को जो यहां पे कंज्यूम हो जाता है ऑन द वे, उसको हम कहते हैं लॉस्ट वोल्टेज। कौन सी वाली, लॉस्ट वोल्टेज। ये कहां जाती है, ये रास्ते में थोड़ा सा जो वायर का हल्का फुल्का सा रेजिस्टेंस होता है उसके अगेंस्ट लॉस हो जाती है, ठीक है, समझ आ रहा है बेटा। तो अगर इसमें 1.3 रीडिंग आ रही थी, तो इट मींस 0.2 वोल्ट्स कहां पर लूज हो रहे थे, सेल के अंदर, यानी सेल में से बाहर निकलने के लिए, और ऑन द वे, रास्ते पे। अगर ये रास्ता लंबा हो जाता बहुत ज्यादा, इधर से यूं बाहर जा रही होती, यूं घूम घाम के फिर इधर, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, 1.3 वोल्ट्स ही रहते उससे तो डिक्रीज हो जाती और कम हो जाते। तो वो कहां लॉस होता, रास्ते में, ऑन द वे। समझ में आ रही है ना। अब रिलेशनशिप है ईएमएफ में और वोल्टेज में, और वो रिलेशनशिप है ये, ईएमएफ इज इक्वल्स टू ईएमएफ इज इक्वल्स टू, ये भी वोल्टेज ही है, पोटेंशियल एनर्जी है पर कूलम। ईएमएफ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस लॉस्ट वोल्टेज।
यानी पीडी में अगर हम लॉस्ट वोल्टेज प्लस कर दें टोटल, तो वो क्या बनेगा? ईएमएफ, जो सेल के ऊपर, बैटरी के ऊपर लिखी हुई। ठीक है, हमें वोल्ट मीटर से सर्किट में ईएमएफ मिलती है या पोटेंशियल डिफरेंस मिलती है? पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। ईएमएफ वो होती है जो कंप्लीट एनर्जी पर कूलम मिले। जब बेटा यहां पर हम वायर को मूव करते हैं तो वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ही प्रोड्यूस होता। क्या प्रोड्यूस होता है? ईएमएफ। क्योंकि अभी तो वो प्रोड्यूस ही हुआ है, अभी लॉस तो किया ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स ने। ठीक है, तो इसलिए आप इसको क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ में आ रहा है ईएमएफ का मतलब? सर इंड्यूस्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इसकी वजह से, मकनातीस की वजह से बने, मैग्नेट्स की वजह से। वायर पकड़ के मैं यूं पंखी की तरह जलता रहूं, उसमें तो नहीं करंट आएगा। जैसे ही मैं उसके पास मैग्नेट्स रख के यूं करूंगा, फौरन उसमें करंट आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगी। और वो क्या है? इंड्यूस्ड है। सेल में इधर यहां पर ये वाली ईएमएफ इंड्यूस्ड है कि नहीं है? नो, this is not induced EMF. It is plain EMF produced by the chemicals stored in this cell. यहां पर कोई केमिकल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो खुद ब खुद प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेट्स की वजह से। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंड्यूस्ड EMF। याद रहेगा? ओके, आगे चलें थोड़ा सा। कोई सवाल यहां तक? सर जो लॉस वोल्टेज है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएंगे? हाँ, ठीक में सारे गर्म हो जाती है ना, थोड़ी थोड़ी सी। कभी ज्यादा देर मोटर चले तो मोटर गर्म हो जाती है, लैपटॉप ज्यादा देर चले तो भाई मोबाइल अगर ज्यादा देर तक आप यूज करें तो गर्म हो जाता है ना, ऐसे ही। ओके, अब जरा सा इस डायग्राम को गौर से देखो यार, ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है डायग्राम। मैंने इसमें से एक क्वेश्चन भी पूछना है आपसे। वायर को हम परपेंडिकुलर टू दीस लाइंस मूव कर रहे हैं। ये क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? वोल्ट्स या एम्पेयर्स? सर एम्पेयर्स। एम्पेयर्स। कौन से वाले? मिली एम्पेयर्स या एम्पेयर्स? मिली एम्पेयर। Galvanometer is actually the most sensitive type of ammeter which measures current. All right, तो galvanometer small amount of current को detect कर लेता है, all right, sensitive होता है। Let's suppose हमारे पास ये है, बल्कि ये जीरो सेंटर है, यानी इसका पॉइंटर बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ पे जीरो पे। अब हुआ क्या, जैसे मैंने वायर को नीचे मूव किया, जोर से नीचे लेके गया, तो मेरा पॉइंटर राइट साइड पे मूव कर गया, जीरो की बजाय इधर चला गया। और जब मैंने उसको ऊपर मूव किया तो वो लेफ्ट साइड पे चला गया। क्यों? ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था ना, इसका पॉइंटर था बिल्कुल जीरो पे। जैसे ही मैंने करंट इंड्यूस हुआ था। कर रहा हूं ना उसके बीच में, तो पॉइंटर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे राइट लेफ्ट जा रहा है। क्यों जी? करंट इंट्रोड्यूस हो रहा है। और राइट पर थोड़ा आपकी और लाइफ इजी कर दूं, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव। मैं इसको अगर बड़ा करके बनाऊं तो ये डायल बनता है। जीरो सेंटर का मतलब होता है उसका जीरो बिल्कुल सेंटर में, -1 -2 1 2, ये पॉइंटर है, ये रेस्ट पोजीशन, मेन पोजीशन। मैंने उसको नीचे किया तो इस तरफ आ गया, ऊपर किया तो वो लेफ्ट की तरफ चला गया। जोर से कर रहा हूं ऐसे ऐसे, तो राइट लेफ्ट मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई ऐसे? जैसे सोलेनॉइड में हम मैग्नेट डालते हैं, करंट डालते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है, और जब हम उल्टा करंट डालते हैं डायरेक्शन, शाबाश, वापस यस। change होती है। हमारी मूवमेंट की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, डाउनवर्ड्स एंड देन अपवर्ड्स, देन डाउनवर्ड्स, देन अपवर्ड्स। उसकी वजह से करंट, यानी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करे, ईएमएफ। ठीक है, वो उसके उनके अंदर स्टोर हो जाती है। जैसे मैंने नीचे मूव किया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ पुश किया, जैसे मैंने इसको ऊपर मूव किया तो इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश मिला।
तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है तो वो राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड मूव कर रहे, वो इस तरह से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो उनकी डायरेक्शन क्या हो रही होती है? चेंज। शाबाश। तो ये कौन सा करंट होएगा फिर? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब मैंने इसको कितनी मरतबा तेज तेज करना है कि मैं अपना बल्ब घर वाला चला सकूं? नहीं, मिलियन टाइम्स। हाँ, 50 to 60 times in a second। एक सेकंड में 60 टाइम्स। कौन कर सकता है? आप खड़ा करें। मशीन। शाबाश। हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मशीन में कैसे होता है ये देखना जरा। मेरा हाथ मूव कर रहा है, यहाँ ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, दोनों में से जिसको भी एक को स्टेशनरी रखना है, दूसरे को मूव करना है। लेट सपोज ये कॉइल है और ये मैग्नेट्स लगे हुए हैं। ये वाली कॉइल जब यूं घूमेगी तो आप किधर जा रही है? ये नीचे, और उसके बाद नीचे के बाद किधर जाएगी? ऊपर। तो ये इस तरह से नीचे ऊपर, तो राइट लेफ्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इसीलिए जो जनरेटर से ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होते हैं उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। राइट? ओके हो गया? समझ आ रहा है? सर वो लेफ्ट राइट होगा तब नहीं प्रोड्यूस होगा। तो फिर तो कट नहीं करेगी ना मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, फिनोमेना क्या है? Conductor has to cut the magnetic lines perpendicularly to get the maximum induced current। सर फिर ये गैल्वेनोमीटर है, ये सिर्फ करंट को पुश करता है। नहीं, करंट को मेजर करता है। सर ये पुश नहीं कर रहा जो पुश तो आप यहाँ से कर रहे हो, ईएमएफ तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। सर जब मैं माइनस में आ रहा फिर तो करंट खत्म हो रहा। डायरेक्शन, हाँ, एक जगह पे जाके जीरो होएगा क्योंकि आपका हाथ नीचे जाके रुकेगा तो फिर ऊपर आएगा ना। तो जैसे ही रुकेगा तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो। यस। तो सर फिर माइनस में हो जाएगा और फिर ऑपोजिट हो जाएगा। माइनस में नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव या माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? इसकी डायरेक्शन क्या है, लेकिन इस पर ऑपोजिट हो। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये मैग्नेट्स हैं, जैसे ये दो बने हुए हैं, मैं इधर बना रहा हूं क्लियरली, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो मैग्नेटिक लाइंस, लेट सपोज मैं इधर से कोई एक रॉड कंडक्टर यहां से ड्रॉप करता हूं, ये रेड कलर का रॉड, इसको मैंने ड्रॉप किया, ये ऊपर से मैं इसको छोड़ रहा हूं ऐसे करके, इससे मैग्नेट के बीच में से गुजरना है, और मैंने इसके साथ ये लगाया हुआ है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सिर्फ मैंने छोड़ा इसको ऊपर से, बस नहीं है, ये खुद ही इसमें से गुजरेगा। राइट, जैसे ये लाइट के ऊपर से ना, यहां से मैंने रॉड को छोड़ा और ये मैग्नेटिक लाइन से एक तरह से उस रॉड ने यहां से गुजर के नीचे चले जाना। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? गैल्वेनोमीटर की मोशन कैसी होगी? वो कैसे इंडिकेशन शो करेगा? है वो सेंटर में, सेंटर जीरो ये वाला, तो इसका पॉइंटर की मूवमेंट कैसी होगी? अगर मैं एक स्ट्रेट कंडक्टर को सिर्फ यहां से छोड़ूं ऐसे कर, तो सर पहले तो वो इस तरह से हो रहा था ना, इस बार सर एक सेकंड सर वो मूव ही नहीं उमर कुलसुम का ख्याल है अब वो सिर्फ एक तरफ जाए। ओके, सारा का ख्याल है वो घूमेगा ही, जीरो पे रहेगा। ओके, बाकी लोग भी अपने अपने सर राइट पे जाएगा। राइट पे जाएगा, मतलब राइट या लेफ्ट किसी एक तरफ जाए। राइट साइड पास जगह तो वो वापस नहीं राइट साइड पे सिट जाएगा हफ्सा ने कहा है कि सर वो एक तरफ मूव करेगा और स्प्लिट सेकंड। हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा तो वो वापस जीरो पे गया। गुड, शाबाश बॉयज। राइट पे जाएगा। और सेंटर पे रहेगा कि नहीं रहेगा? रुका तो नहीं रहेगा, सारा रुकेगा, क्योंकि जैसे ही गिरेगा वो क्या करेगा? मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा, और जब वो कट, भाई एक मर्तबा करेगा ना, बल्ब थोड़ी लगाया हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा। ठीक है, बल्ब को सही चलाने के लिए। ऑलराइट बेटा, समझ में आ गया सबको? चलो शाबाश। मोहम्मद साहब मुझे ये बताइए कि अगर मैंने इस कंडक्टर को इस तरह से मूव करना शुरू कर दिया, इधर और इधर, मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलल ऐसे ऐसे, गैल्वेनोमीटर पे क्या इफेक्ट आएगा? उसी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट शो करेगा जितनी पहले कर रहा था। मोहम्मद का ख्याल है कि गैल्वेनोमीटर उतना ही दूर जाएगा और राइट और लेफ्ट जाएगा अगर मैं इनको पैरेलल घुमाऊंगा। डू यू एग्री विद दिस? नो।
तो कितने लोग हैं जो इससे एग्री कर रहे हैं और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं या एग्री कर रहे हैं? अरीशा बेटा, हमने पहले कंडक्टर को इन लाइंस के परपेंडिकुलरली मूव किया अप एंड डाउन, ऑलराइट, तो गैल्वेनोमीटर मूव किया राइट और लेफ्ट। अब मैं कह रहा हूं हम इन्हीं लाइंस के पैरेलल मूव करें, ऐसे ऐसे। सर आई थिंक 0 रहेगा। तो अरीशा आप क्या करेगा? ये स्टिल रहेगा क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमें लाइंस को परपेंडिकुलरली कट, ऑलराइट, ठीक हो गया। कोई सवाल यहां तक अगर किसी ने पूछना हो तो प्लीज पूछ लें। सर जब हम लोग करंट ऊपर नीचे घुमा देंगे जी और अगर हम वायर को छोड़ दें और वापस अंदर मत छोड़ें तो सर उसके बाद गैल्वेनोमीटर उतना ही करंट शो करेगा या वो करंट खत्म हो जाएगा? जब मैं इसको इसके बीच में रख दूं तो फिर क्या सिचुएशन है कि गैल्वेनोमीटर उतना करंट शो करेगा, सिर्फ constant वो वापस जीरो पे आ जाएगा। जब तक आप इसको कट कर रही है ना तब तक उसने मोशन, जैसे ही आप रोकेंगे वापस हो जाएगा, कहानी खत्म। और ये बहुत थोड़ा सा करंट प्रोड्यूस होता है लाइंस कट होने से, बहुत जोर की करनी पड़ती है फिर जाकर कहीं थोड़ा सा करंट बनता है। जरा सी हल्की फुल्की मूवमेंट से तो हम डिटेक्ट भी नहीं कर सकेंगे, राइट। आपने शायद कभी फील किया हो जनरेटर, जब हम जनरेटर को की स्पीड तेज करते हैं उसकी फटफट की आवाज तेज होती है तो साथ ही लाइट्स भी तेज हो जाती हैं। सोचा है कभी आपने ऐसा, देखा है कभी? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि स्पीड क्या हो जाती है मूवमेंट की ज्यादा, तो फिर वो ईएमएफ भी ज्यादा प्रोड्यूस करे। अगर हम और स्पीड तेज कर दें, सर करंट फ्यूज ही कर सकते थैंक यू वेरी मच, यस, ऑलराइट, चीजें कनेक्ट होती जा रही हैं हमारी डेली लाइफ के साथ, समझ में आ रही हैं। सर अगर इसको इस तरह काटें, मतलब इस तरह के किस तरह दोबारा से इस बता। तरह पैरेलल, कुछ भी नहीं होगा, परपेंडिकुलरली कट करनी है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल था, याद है ना? राइट हैंड है। वो हाँ, राइट हैंड याद आता है जी। तो जब कभी भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं मूवमेंट से, तो फिर लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगता, फिर वो मोटर वाला रूल नहीं लगेगा, फिर कौन सा लगेगा? राइट हैंड। आप स्ट्रेच योर राइट हैंड, बिल्कुल वैसे जैसे आपने लेफ्ट हैंड किया था। ये क्या चीज होगी? फोर्स। ये क्या होएगा? फर्स्ट फिंगर क्या होएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये सेंटर करंट, ठीक है। अब दूसरे हाथ को भी करो, दोनों हाथों के बनाओ यूं करके, बना लिए। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन दोनों में सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। इसका मतलब है कि जो करंट नॉर्मल होता है बैटरीज वगैरह से, उसकी डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन की आपस में ऑपोजिट होती है। ये ध्यान रखना है आपने। The induced current has a opposite direction as compared to the conventional current. Okay? तो हमारी मर्जी नहीं चेंज होती है। नहीं, हमारी मर्जी बेटा किसी जगह नहीं चलती। सर इस करंट के लिए कौन सा रूल इस्तेमाल? राइट हैंड रूल, ओके। यानी जब इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही हो, और वो आपको पता है कब प्रोड्यूस होगी? सिर्फ उस केस में when we move the conductor in a permanent magnetic field, उस वक्त प्रोड्यूस होगी, बस, उसके अलावा नहीं होगी। इट इज ऑपोजिट टू व्हिच करंट? कन्वेंशनल करंट। तो सर अगर हम अगर जो कन्वेंशनल करंट है जो लेफ्ट हैंड से हम यूज करें अगर वो एसी हो और वो वाला इंड्यूस करंट, एसी की डायरेक्शन कोई नहीं होती। मैं 50 टाइम्स नहीं अपना हाथ में यूं कर सकता, ऑलराइट, रहने दो उसको। असल में ना सारा पूछ ये रही है सर कि अगर हम, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके बीच में मैग्नेटिक लाइन से, हम मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं, आप सबको पता है। अगर मैं इस कंडक्टर को, ये है कंडक्टर, इसको मैं डाउनवर्ड मूव कर रहा हूं, डाउनवर्ड, तो करंट की डायरेक्शन
फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड, यानी मैं दोनों डायरेक्शंस बना रहा हूं, ए होगी या बी होगी। अब ये कौन बताएगा हमें? ए हो डायरेक्शन ऑफ करंट, whether it is A और B। मैंने आपको फोर्स की डायरेक्शन बता दी। डायरेक्शन ऑफ मोशन का क्या मतलब है? फोर्स। और मैग्नेटिक फील्ड आपको खुद पता है। अब कौन सा हैंड यूज करेंगे आप? राइट। राइट, शाबाश। और उसी तरह से स्ट्रेच करके मुझे बता दो। तो राइट भी यूज करेंगे, करंट तो बताइए। भाई इंड्यूस करंट है ना इसमें। ऑल राइट, आगे सबने अपना राइट हैंड स्ट्रेच किया था या लेफ्ट हैंड मेरी तरफ? राइट हैंड। अब राइट हैंड हो गया। और राइट, अब राइट हैंड में मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर फील्ड सही जा रहा है। यस। ये क्या है? मोशन, फोर्स किस तरफ लग रही है? डाउनवर्ड। डाउन। ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड, मोशन डाउनवर्ड, तो करंट किस तरफ होएगा? अपवर्ड, टुवर्ड्स, यानी ए। ठीक है ना, ए से बी की तरफ। सर बी हमने लगाया तो सही है। बी की डायरेक्शन है बेटा, बी की इस तरफ, नीचे की तरफ डायरेक्शन। बी से ठीक है। अच्छा मैं खैर जो है हौसला करो, यहां से अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इस तरह से बना देता हूं कि ये एक वायर है, वायर। ठीक है। अब मैं इसमें डॉट और क्रॉस जब आप बताएंगे तो मैं लगाऊंगा। इस वायर को हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसमें करंट की डायरेक्शन बतानी है आपने, इनटू द प्लेन है या आउट ऑफ द प्लेन है। इफ दिस वायर इज मूविंग डाउनवर्ड, ये वायर है इस तरह से जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह कट कर रही है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन डॉट आएगा या क्रॉस? डॉट। क्रॉस। भाई डॉट और क्रॉस में से बताओ ना। आउट ऑफ द आपको क्या नजर आएगा? अगर बाहर आ रहा है तो डॉट और अंदर जा रहा है तो क्रॉस नजर आएगा। जी ऑनलाइन पीपल, Sir, cross. क्रॉस। क्रॉस, सबका क्रॉस है। डॉट 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 भी दो जी भाई, डॉट। ये लगाइए। दोनों ही आगे डायरेक्ट आ जाओ, करके देखते हैं। फोर्स किस तरफ लग रही है? डाउनवर्ड। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, नॉर्थ से साउथ, फोर्स नीचे, तो अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन का क्या मतलब होता है? डॉट या क्रॉस? डॉट। थैंक यू वेरी मच। प्लीज राइट हैंड यूज करें, राइट हैंड। लाइट्स ऑन। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक? मुझे हाथ क्वेश्चन मोड़ना पड़ता है। बेटा जरा लाइट ऑन कर दो जी। ना हाथ मोड़ना पड़ता है। हाथ मोड़ना पड़ता है, बिल्कुल। मैंने कल कहा था बेटा कि आपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड यू करने हैं ना, तो जरा बाहर से देखो जाके, तो पूरी क्लास यू कर रही होगी ना। और आज है क्या डे, क्या है आज? बाकी का तुम लोग खुद समझेगा। ओके, तो मैं ज्यादा नहीं यू करवा रहा हूं तुम लोगों से। अच्छा यार मुझे एक बात तो बताओ, ये मैं इस डायग्राम को बड़ा करके आप लोगों से जरा पूछता हूँ एक चीज। हाँ, ये वाली भी बड़ी मजेदार है, ये पूछ के तो बस फिर आज का हम कंक्लूड कर देंगे। नजर नहीं आ रहा तो लाइट जरा एक लम्हे के लिए बंद कीजिए। लो जी। इस मरतबा हमने कंडक्टर को ना स्टिल रखा हुआ है और मैग्नेट हम मूव करने लगे हैं इनटू इट। ठीक है। अब मैंने यहां से इधर मूव किया है, अंदर इंसर्ट किया है। सर फिर भी इंड्यूस। हाँ इंड्यूस्ड, कोई बैटरी शैटरी तो नहीं लगी हुई ना, तो इसलिए ये इंड्यूस्ड है। जब हमने मैग्नेट अंदर इंट्रोड्यूस करवाया अंदर, तो यहां पे आपको याद है ना सॉलिनॉइड क्या बनता है? राइट, बन जाएगा, उसमें वो करंट आ जाएगा। ओके, तो इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा होएगा? उन्होंने ऐसे डॉटेड सा ये बनाया हुआ है, एन और ये एस। फॉरगेट इट, आपने सोच के जरा मुझे बताना है। ये जो डार्क लाइन है ना सामने फ्रंट पे, ओके, और जो डिम्स हैं वो बैक पे हैं, तो ये इस तरह से इसको क्वाइल किया हुआ है।
ऑलराइट। सर वो जो ग्रिप वाला था, हाँ जी, वो जो ग्रिप वाला था उसको क्या नाम था, वो ग्रिप वाले का? थैंक यू वेरी मच, याद है, राइट हैंड ग्रिप रूल। अब राइट हैंड ग्रिप रूल में हम क्या करते थे? Curling of कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इंडिकेट द Feet or thumb or not for. तौबा तौबा करो। कर्लिंग ऑफ Sir, clockwise or anti-clockwise? फिंगर्स शो करता था और थंब क्या इंडिकेट करता था? नॉर्थ पोल। ऐसे ही था ना? वो भाई मैं ऐसे इसको यूं करके या ऐसे नहीं करके दिखा रहा हूं, थंब क्या कर रहा हूं? नॉर्थ बता रहा था एंड साउथ बता रहा था, राइट? अब बिल्कुल वैसे ही करना है। किस हैंड के साथ? राइट, लेफ्ट लेफ्ट, करंट है या इंड्यूस्ड करंट है? जो भी चीजें इंड्यूस की है ना, वो आपने राइट हैंड के साथ नहीं करनी, लेफ्ट के साथ। जो वो वाले लॉस थे ना, जो राइट हैंड रूल था, वो यहां पर लेफ्ट बन जाएगा। जो वहां पे लेफ्ट था, वो यहां पर इंड्यूस के साथ राइट हो जाए, ऑपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये आसान तरीका है। दूसरा आसान तरीका क्या है? जो पोल अंदर इंसर्ट करेंगे वो ही पोल यहां पर क्रिएट हो जाएगा। ये इसकी क्विक फिक्स है, याद रहेगा। Yes, भी समझ लो सर। कौन सा वाला पोल अंदर इंसर्ट कर रहे हो? तो सामने कौन सा पोल क्रिएट हो जाएगा इसके ऊपर? थैंक यू वेरी मच, इतनी सी बात है। तो और बताओ, इस फिनोमेना को याद रखना है, जो वाला पोल अंदर जा रहा है वो इधर क्रिएट होगा, उसका ऑपोजिट इधर बन जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो फिर इसमें आपने करंट की डायरेक्शन बिल्कुल उसी तरह से फिगर आउट करनी है।